मित्रों नमस्कार। स्वागत। मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों अपने इसी YouTube चैनल के माध्यम से और अपने लेखों के माध्यम से लगातार मैंने आपको ये बताया है कि UGC रेगुलेशन आने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता नहीं हैं। अब अगर देश का सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ है। और आज ये बात पूरी दुनिया के सामने एकदम सामने आ गई जब पश्चिम बंगाल का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, जब शिवेंदु अधिकारी शपथ ले रहे थे। उस वक्त एक ऐसा सीन क्रिएट हो गया जो आपको इससे पहले एक फिल्म बड़ी मशहूर आई थी राजा मौली की, बाहुबली। तो बाहुबली फिल्म का जो पहला पार्ट था, उस पार्ट में एक सीन था, बिल्कुल वैसा ही सीन आज क्रिएट हो गया पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में शुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर। आपने देखा होगा उसमें जब पहली पार्ट जो होता है बाहुबली फिल्म का, उसमें जब इंटरवल हो रहा होता है तो उस वक्त ठीक पहले एक सीन आता है जहां पर कि एक बहुत विशाल मूर्ति भल्लाल देव की लग रही होती है। तो वो विशाल मूर्ति भल्लाल देव की जब लग रही होती है तो उसी समय एक हादसा होने से बचता है। और उस हादसे को रोकने का काम कौन करता है? प्रभास, जो कि वहां पे बाहुबली के रोल में होते हैं। तो वहां पे जो जनता थी वो उसके मुंह से निकलता है बाहुबली बाहुबली बाहुबली, और पूरा जो जनता होती है वो सिर्फ बाहुबली बोलती है। तो भल्लाल देव कहता है कि ये मेरा मूर्ति का इतना भव्य मंचन यहाँ पे हो रहा है, मेरी मूर्ति लग रही है, और इसमें अचानक से ये बाहुबली की आवाज़ कहाँ से आने लगी, ये बाहुबली का शोर कहाँ से उठने लगा। और इसके बाद राजा मौली ने दिखाया है कि उस मूर्ति जो भल्लाल देव की थी उसके ऊपर भी एक बाहुबली की एक बड़ी सी मूर्ति जनता के मन में जो थी वो लगती हुई नजर आती है। मित्रों आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज ने एक बार कहा था कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, और जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में हर किसी के दिलों पर भी राज करेगा। नरेंद्र मोदी ने हिंदू हित की बात कभी नहीं की अपने पूरे के पूरे इतने बड़े समय में। चुनाव के लिए उन्होंने जगह जगह पर जहां जहां पर नमक की तरह कहीं हिंदुत्व को डालना था वही उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन सही मायने में अगर किसी ने वाकई में पहली बार देश को हिंदुत्व का रास्ता दिखाया, हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता करके जमीन पर ग्राउंड पे दिखाया, तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। और यही वजह है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनकी लोकप्रियता है, और आज की तारीख में वो देश के सबसे नंबर 1 लोकप्रिय नेता हैं। मैं आज शपथ ग्रहण समारोह को लगातार देख रहा था, और जब मैंने आज देखा किस तरह से, मैं खुद चूंकि मीडिया में काम कर चुका हूं तो मैं जानता हूं कि मीडिया को कैसे मैनेज किया जाता है, मीडिया कैसे मैनेज होता है। जो मैं देख रहा था कि आज तक न्यूज़ चैनल पे बहुत सारे लोग वहां पर शपथ ग्रहण के पहले आकर के नारे लगा रहे थे, मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। ये नारे क्यों लगते हैं? ये नारे इसलिए लगते हैं क्योंकि ये पहले से प्लानिंग होती है कि रिपोर्टर पहले से कहता है भाई कि तुम लोग मोदी मोदी के नारे लगाना, तुम नारे लगाना, हम आकर के उसको रिकॉर्ड करेंगे, हम तुम्हारे पास आएंगे तो तुमसे कुछ पूछेंगे, तुम कुछ मत बोलना, तुम सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगाना। और वो रिपोर्टर भी ये अपने आप से नहीं करता है, उसको ऊपर से कहा जाता है, और उस जो चैनल में जो होता है ना उसको भी चैनल के मालिक के द्वारा कहा जाता है, और जो चैनल का जो मालिक होता है उसको भी उसके ऊपर जो मालिक होता है उसके द्वारा कहा जाता है। ये पूरी एक चेन होती है। इस तरह से देश के अंदर एक माहौल बनाया जाता है। एक व्यक्ति को जो है बहुत बड़ा दिखाया जाता है और बाकी लोगों को छोटा दिखाया जाता है। ये एक पूरी जो है हमारे देश के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है। मोदी ने मीडिया को अच्छे से मैनेज कर लिया है, और उनको लग रहा है कि वो इस तरह से मीडिया को मैनेज कर लेंगे कि आगे भी जो है वो लगातार चुनाव जीतते रहेंगे। उनको लगता है कि हम लगातार चुनाव जीतते रहेंगे, हमको उनके चुनाव जीतने से कोई आपत्ति नहीं है, वो सब राज्य जीत ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमको आपत्ति इस बात से है कि अंबेडकरवाद, ज्योतिराव फुलेवाद और पेरियारवाद, ये हम हिंदुस्तान की धरती पर नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये अगर चलेगा तो हिंदुस्तान टुकड़ों में बटेगा, ये अगर चलेगा तो हिंदू जातियों के अंदर घृणा फैलेगी, ये अगर चलेगा तो हिंदू जातियां एक दूसरे को देखने से घृणा करेंगी। इतना जो इनका साहित्य है
उसमें इतनी घृणा भरी हुई है, आपस में ही एक दूसरी जातियों के खिलाफ इतनी घृणा इसमें बोई गई है, इतना इसमें हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत बोई गई है कि इसको हम कभी भी आगे नहीं बढ़ने दे सकते हैं। इसीलिए हमारा विरोध है, और हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा अपना कोई निजी विरोध नहीं है। कोई नरेंद्र मोदी ने मेरे खेत में अपनी भैंस नहीं चरा ली है। मेरा विरोध जो है वो सिद्धांतों को लेकर के है, और वो विरोध लगातार जारी रहेगा। और यही वजह है कि इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से आज ये लोकप्रियता का जो पैमाना है वो देश में खो चुके हैं। आज अगर देश में कोई सबसे लोकप्रिय नेता है तो योगी आदित्यनाथ है, और दूसरे नंबर पर अगर कोई है तो पता नहीं दूसरे तीसरे नंबर पर भी कौन है, भगवान जाने। लेकिन आज ये अपनी कुर्सी लोकप्रियता की खो चुके हैं। और आज वो चीज़ जो है वो कोलकाता में जो शुभेंदु अधिकारी जब शपथ ले रहे थे तो उस मंच से वो बात दिखाई दी, और उसको मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले जरा आप देखिए कि जब शुभेंदु अधिकारी जब नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं तो जो शोर होता है वो किस तरह का होता है, और जब वो योगी आदित्यनाथ के पास जाते हैं तो कितना बड़ा शोर होता है। उससे समझ में आता है कि असली बाहुबली आज कौन है, कौन भल्लाल देवर, कौन बाहुबली है। ये आज जो है पूरा देश देख रहा है। जरा देखिए एक बार इस वीडियो को, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये योगी आदित्यनाथ ने जो भगवा गमछा पहनाया है ना, ये भगवा गमछा एक तरह से एक प्रेरणा स्रोत है कि आपको पूरे बंगाल को ऐसे ही भगवा रंग में रंगना है। आपको पश्चिम बंगाल के अंदर बुलडोजर जो है वो चलना चाहिए, जो घुसपैठी हैं उनके ऊपर चलना चाहिए बुलडोजर। और वही संदेश जो योगी जी ने दिया है, और उसको कितनी करतल ध्वनि के साथ जनता ने सराहा है, उसको भी जरा आप देखिए। तो मैं आपको यहाँ पे, आज मेरे पास बहुत सारे समाचार हैं और सारे समाचार एक से बढ़कर एक हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए किस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर वो शुरुआत हो चुकी है। जो भी वहाँ पे पश्चिम बंगाल के अंदर रेहड़ी पटरी पर और तमाम जगहों पर जो कब्जा कर रखा है घुसपैठियों ने, उन सब जगहों को अब तोड़ा जा रहा है। उन सभी जगहों पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुके हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे मार्केट हैं जहाँ पर कि जो पूरी तरह से जो ठेली कोमचे वाले जो हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठी बताए जाते हैं, कुछ कहीं पर उनके ऊपर भी उनको भगाया जा रहा है। तो ये सब वहाँ की जनता कर रही। सरकार अभी बनी नहीं है, काम शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल का व्यक्ति बहुत एग्रेसिव होता है, और इस मामले में आप देखिएगा शुभेंदु कितने एग्रेसिव होते हैं हिंदुत्व के मामले में। ये सब चीज़ें जो है आज आपको यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसके अलावा आज एक और तस्वीर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो लोग भी बहुत बड़े अंबेडकरवाद के फॉलोवर बनते हैं ना, कि हम अंबेडकरवाद की बात करते हैं, जो दिलीप मंडल कह रहा था कि हाँ वहाँ कोलकाता में ऐसी मूर्ति लगे अंबेडकर की जो बड़ी दूर से दिखाई दे, तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि आज जब यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो आज यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो लगाई गई थी। हर किसी ने रविंद्रनाथ टैगोर की फोटो पर जा करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सोनार बांग्ला बनाने का लक्ष्य रखा। यहां पर कहीं भी अंबेडकर की कोई फोटो नहीं थी, यहां कोई अंबेडकर की कोई प्रतिमा नहीं लगी हुई थी। आज यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा लगी हुई थी, और आज यहां पर देवी दुर्गा, मां काली की फोटो यहां पे आज शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर लगी हुई थी। और मैं वही बात फिर से कहूंगा कि अगर अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, ज्योतिबा फुलेवाद, इसको अगर बढ़ावा दिया गया तो फिर ये जो महिषासुर जो कदमों में होता है ना, ये कदमों में नहीं रहेगा, ये महिषासुर खड़ा हो जाएगा उठ करके। इसीलिए आप सभी को इस बात पर चौकन्ना रहना है, ध्यान देना है कि कहीं भी पर भी पश्चिम बंगाल के अंदर ये तीन जो विचारधाराएं हैं ये फलनी फूलनी नहीं चाहिए, वरना हिंदू धर्म को बहुत बड़ी ठेस लगेगी पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये तो मैंने आपको दिखाया साहब कि क्या स्थिति है। इसके अलावा ममता बनर्जी अब तक की भैया जो मुख्यमंत्री थी, 3 बार रही, जो कि कह रही थी कि हम मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे, उन्होंने अपना जो बायो है, जो प्रोफाइल है, वो बदल दिया है। क्या कर दिया है देखिए, अब कर दिया है फाउंडर, चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल,
15, 16 एंड 17 विधानसभा, बस कहानी ख़त्म। ममता बनर्जी का करियर जो है वो अब यहाँ पे जाके ख़त्म होने वाला है। तो ये आपने देखा तस्वीरें, और अब मैं आपको एक और यहाँ पे कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जो कि अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव, आज महाराणा प्रताप की जयंती है। हम सभी लोग महाराणा प्रताप को आज नमन करते हैं। आज उनकी जन्म जयंती है। उनकी जो दिखाई शिक्षाएं हैं उन पे हम चलने का संकल्प लेते हैं। लेकिन आज देखिए अखिलेश यादव यूपी के अंदर, चुनाव यूपी में भी होने वाला है, किस तरह से आज बिल्कुल राजपूतों वाली पगड़ी पहन करके आए अखिलेश यादव। उन्होंने आज ऐलान किया कि लखनऊ के अंदर गोमती नदी के किनारे राणा प्रताप की चेतक के समेत इतनी भव्य प्रतिमा बनाएंगे कि प्रतिमा दूर दूर से दिखेगी, और उसमें जो है सोने का भाला लगवाएंगे, सोने का भाला लगवाएंगे। और याद कीजिए, गौर कीजिए, इन्होंने अंबेडकर की प्रतिमा बनाने की बात नहीं कही है। पीडीए कर रहे थे सब, हवा में उड़ गया सब पीडीए। अब कह रहे हैं राणा प्रताप की बहुत बड़ी प्रतिमा बनवाएंगे। लेकिन जनता इस चीज को क्या भूल जाएगी? इनके दलित सांसद रामजी लाल सुमन ने जिस तरह से राणा संग्राम सिंह, हम सबके पूज्य राणा सांगा का अपमान किया था, क्या उसको हम लोग भूल जाएंगे? क्या हम लोग उसको कभी नहीं भूलने वाले। राणा सांगा का अपमान कोई भूलेगा नहीं। ये कलंक जो समाजवादी पार्टी पर रामजी लाल सुमन ने लगाया है ना, ये कलंक जो है वो कभी नहीं मिटने वाला है। और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने तो साहब प्रतिमा लगाने की बात कही है। अब इससे ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इनको बड़ी तकलीफ हुई है। अब ये अखिलेश यादव के साथ नहीं है। अखिलेश यादव के साथ थे तो रामचरितमानस की वो प्रति लेकर फाड़ते थे, मनुस्मृति की प्रतियां लेकर फाड़ते थे, और सारा जो नुकसान था वो तो अखिलेश यादव को होता था राजनीतिक रूप से। अब इनकी अलग पार्टी है, और इस अलग पार्टी में अब ये कह रहे हैं साहब कि वो अगर चुनाव जीतेंगे तो वो अंबेडकर की, पेरियार की और ज्योतिराव फुले की त्रिमूर्ति की मूर्ति लगवाएंगे। मेरा ये कहना है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हो जाए, चैलेंज तुम्हारा स्वीकार है। अंबेडकर की मूर्ति को मुद्दा बनाकर चुनाव जीतकर दिखा दो, मुख्यमंत्री बनकर दिखा दो, तो हम जाने तुम नहीं बन सकते मुख्यमंत्री। यह सच है। जो 0.01% की जनता का नायक है, उसको तुम 100% की जनता पर थोप नहीं सकते हो। हमारा अगर कोई नायक है, भगवान श्री राम है। हमारे नायक राणा प्रताप है, हमारे नायक राणा सांगा है, हमारे नायक जो है उदा देवी है, हमारे नायक बिजली पासी हैं। जो अपने देश के लिए लड़े, वो हमारे नायक हैं। हमारे नायक जो है किसी जाति में भी नहीं बटे हुए, लेकिन जो हमारे देश का नायक है वही हमारा भी नायक है। हमारी सीधी सी बात है, हमारी कोई लाग लपेट नहीं है। लेकिन हम ऐसे किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे जिसने हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए जन्म लिया हो, जिसने हिंदू धर्म के खिलाफ घृणा फैलाने के लिए जन्म लिया हो, जिसने हिंदू धर्म की जातियों के अंदर एक दूसरे के प्रति इतना घृणा फैलाने के लिए जन्म लिया हो कि लोग एक दूसरे को देखना तक पसंद न करें। ऐसे किसी व्यक्ति को हम यहां पे चलने नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो चलेगा तो हमारे देश की जो आत्मा है वो खंडित होगी। उसको हमें समझना पड़ेगा। एक बड़ी जबरदस्त तस्वीर मुरादाबाद से आ रही है। मुरादाबाद में ये मुगलिया तरीके से एक मदरसा बना हुआ था, और इस मदरसे को किस तरह से योगी सरकार ने जमींदोज करवाया है, इसकी तस्वीरें भी बड़ी दिलचस्प थी। तो मैंने कहा कि आपको जरा ये भी दिखा दी जाए। तो ये जो कार्यक्रम बाबा जी का है वो लगातार चल रहा है, और एक साथ में मैं आपको वीडियो और दिखाना चाहता हूँ। ये पिंकी चौधरी हैं, मैं इनको मानता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त हिंदूवादी नेता हैं, और ये एक जगह पर भंडारा कर रहे थे। वहाँ पे कोई मुसलमान जो है वो खाना खाने के लिए आया, इन्होंने साफ मना कर दिया। मैं समर्थन करता हूँ इनका, क्योंकि वैसे भी ये प्रसाद होता है, तो प्रसाद तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए मुसलमान को, हिंदुओं का। दूसरा ये कि भाई हम ही से तुम शक्ति लेकर के और हमारे ऊपर ही षड्यंत्र करो, हमारे ऊपर ही वार करो, तो इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। मैं इसमें बहुत प्रशंसा करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। जरा देखिए, सुनिए इसका एक बार। मुल्ला नाम है मेरे पास। सुनो भाई, नमस्ते। मुल्ला नाम है। हाँ भाई, किसी को अच्छा लगे अच्छा, कोई मुसलमान हमारा खाना ना खाए, सीधी बात है। बस चलो, हिंदू आए देंगे, कुछ भी ले ले, हमें जान दे दो। बहुत अच्छी बात कही, हिंदू आए हम जान दे देंगे अपनी, खाना तो दूर की बात है। हम सैल्यूट करते हैं आज पिंकी चौधरी जी को। यहाँ पर देखिए मित्रों, एक बहुत ही ऐसी मैंने एक वीडियो देखी है जो मुझको जो है
वो बहुत आकर्षित करी। ये दरअसल एक कोई महिला है जो कि गंदी गंदी रील्स बनाया करती थी इंस्टाग्राम वगैरह पर, और इसके पति ने इसको देख लिया रील बनाते हुए। इनके पति को इतना दुख हुआ कि उनके पति ने जो है अपनी पत्नी का फ़ोटो लेकर के उसको ऊपर थूका और उसके ऊपर उसका विसर्जन कर दिया और कहा कि तुम आज से मेरे लिए मर चुकी हो। ये स्ट्रिक्टनेस, ये सख्ती हर किसी को दिखानी पड़ेगी। जो हिंदू महिलाएं हैं, जो हिंदू बहन बेटियां हम इस तरह इंस्टाग्राम पर नाच रही हैं, अपने धर्म की, अपने देश की बेइज्जती करवा रही हैं, अश्लीलता दिखा रही हैं, इसको कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए इन्होंने अपनी पत्नी के इस फोटो को थूका। थूकने के बाद इसको उन्होंने पूरा विसर्जन कर दिया, कहा कि आज से तू मेरे लिए मर गई। इस वीडियो का मैं बहुत स्वागत करता हूं और सबसे अपील है कि इसको ज़रूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को, और इस पर कमेंट्स अपने कीजिए। तो आगे भी इस पर अपन करते रहेंगे चर्चा। तो आगे जो है और बात होगी इस पर। फिलहाल आपसे मेरी अपील है कि आप इस पर क्या सोचते हैं, अपने विचार रखिएगा। आपसे आगे और बात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।